साहेब बंदी सतनाम जी, बंदी छोड़ की सदा जो हो मेरे मालिक की, सदा जो हो सतगुरु कबीर साहिब जी की, सतगुरु रविदास जी की, सतगुरु देव गुरु नानक जी, मेरे सतगुरु देव गुरु गोविंद सिंह जी की सदा जय हो मेरे मालिक की। मेरे बंदी छोड़ सभी का कल्याण करे, यही मेरी अरदास है। जितने भी भाई हैं, जो भी परमात्मा के हंस हैं, उन सबका विवेक जगाते रहे मेरे मालिक, यही अरदास है। आप सभी भाइयों का विवेक जगता रहे और सभी लोग इसी जन्म में पार हो जाएं, सत्य को जान लें और समझ लें और पार हो जाएं, यही अरदास है। आप सभी को साहेब बंदी सतनाम जी। तो मेरे परमात्मा के साथ संगत जी, ये जो हम लोगों के बीच में ये जो रंभदूत है, ये हम सबको भरमा रहा है। ये महापुरुषों को उल्टा सीधा बोल रहा है, उनको डरपोक, मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसको ये नहीं पता है कि ऐसे इसकी जो सोच है, ये इतनी गिरी हुई सोच है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इसकी सोच जो है, ये संतों महापुरुषों के प्रति ये गलत सोच रहा है, गलत धारणा है। तो इसी को बोलते हैं गधा। गधा का मतलब जानते ही गलत धारणा। ये मूर्खानंद को ये नहीं पता कि महापुरुष हर युग में आते हैं और अपनी जो उनको कार्य परमात्मा ने सौंपा है उसको बाखूबी निभाते हैं, जीवों को चताते हैं और उनको यहाँ से निकालते हैं। इसने सभी का बहिष्कार कर दिया। अभी देखिए, अपने गुरु को, श्री बैरागपति साहब जी को इसने कुत्ता गधा बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका बड़प्पन है, उन्होंने इसको कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी जो हमारे जिन्होंने देह को गुरु ना मान करके और गुरु ग्रंथ साहब में इशारा कर दिया कि सबका गुरु विदेही है, सबको शरण दे दी, सबको जो 99 में अटके हुए थे उनको भी मार्ग मिल गया बिना गुरु के। ऐसे परमात्मा, मैं परमात्मा ही बोलूंगा, क्योंकि परमात्मा वही होता है जो इशारों में समझा देता है। इशारों में उन्होंने समझा दिया, सभी 99 का चक्कर था छुड़वा दिया और इशारों में गुरु गोविंद साहब को के माध्यम से शरण दे दी। आज ऐसे महापुरुष को ये डरपोक बोल रहा है
जिन्होंने सारा कुछ न्यौछावर कर दिया अपने बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, जितने भी हमारे भाई बहन हैं इस धरती पर, जितने भी लोग हैं, उन्होंने सब के लिए सामान्य रूप से एक संदेश दिया और एक ऐसे इशारों में हम लोगों का यहाँ से मुक्त होने के लिए रास्ता दे दिया। हम लोग हर चीज का समय होता है, उस समय निर्धारित कर रखा है परमात्मा ने। आज हम लोग सभी लोग, कितने भी ऐसे भाई हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान करके, हमारे सिख समाज के भाई, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को मान करके गुरु, और आज पार हो रहे हैं। इस मूर्ख लवाड़ी को ये नहीं पता है और इसने ऐसे महापुरुष को डरपोक बोल दिया। ये इसको नहीं पता है कि ये क्या कर रहा है। ये मूर्खानंद आसमान की तरफ थूक रहा है और वही थूक इसके ऊपर आ रहा है, इसके मुंह पर पड़ रहा है। मूर्खानंद कहेगा, अभी सुधर जा, समझ जा, तेरे भी पास वही है जो सबके पास है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तेरे पास। तो अपने आप को परमात्मा सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। जो परमात्मा होता है वो सिद्ध नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि कहते हैं वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अवंतर की करनी से निकले मुख की बात। तो वो तो सबको पता ही लग गया है शायद सात संगत को कि तेरी अंतर की करनी क्या है। तो कहता कुछ है और करता कुछ है। कथनी और करनी में तेरे जमीन आसमान का अंतर है। तो अपनी गलतियों को सुधार ले, अभी तेरे पास समय है। नहीं तो समय किसी का गुलाम नहीं होता। ठीक, जिसको कहते हैं ज्ञानी को समझाना आसान है, अज्ञानी को भी समझा सकते हैं, लेकिन अभिमानी को समझाना इतना आसान नहीं है। और उसको समय समझाता है, और जब समय समझाता है ना, तो उसके पास समय नहीं होता समझने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेरे पास समय ना बचे और तू ना समझ की तरह यहाँ से निकल जाए। ऐसे ही पूरा जन्म तो अपना बर्बाद कर ले। परमात्मा से यही अरदास है कि परमपिता परमात्मा सबको समझा दे, सबको पार कर दे, और इसको मूर्खानंद को भी इतना विवेक बख्शिश कर कि ये भी समझ जाए, और ना पार हो ना सही, लेकिन ये कम से कम अपने जीवों को परमात्मा की जो बंदी छोड़ के जो आत्माएं, हंस आत्माएं हैं, उन भाइयों को, उन बहनों को भटकाने का काम बंद कर दे और अपने गलतियों में सुधार लाए और भाड़ में जाए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब महापुरुषों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करता है, उनको गलत साबित करने की कोशिश करता है, तब जाकर के हमें बोलना पड़ता है। हमारे भाई, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया जो हम जैसे भाई मिले। हमारे जैसे भाई 3, 4, 5 कुछ बहन, ऐसे तमाम सारे परमात्मा के छुपे हुए हंस आत्माएं थी, और अभी मालिक की दया से सब निकल कर एक दूसरे का मार्गदर्शन कर रहे हैं
और उसमें सबसे श्रेष्ठ हैं हमारे श्री अशोक साहिब जी महाराज, हमारे बड़े भाई साहब जी और संतोष संत जी तेलंगाने वाले, दीपक पानीपतिया भाई, अमेरिका वाले भाई साधु राम जी छत्तीसगढ़ वाले, और एक जागृति बहन गुजरात से, इन सब को मेरा साहेब बंदगी सतनाम जी परमात्मा की सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो, मेरे मालिक की सदा जय हो।